नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी। 6 जून की वो तारीख जिसे लेकर देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा सियासी चक्रव्यूह रचा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस महाप्रदर्शन का ऐलान किया गया, उसे देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक से मासूम छात्रों और युवा अपनी उम्मीदें लेकर खींचे चले आए। मुद्दा नीट पेपर लीक का है, जिसमें कुछ मासूम छात्रों की खुदकुशी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार को इस पर तुरंत और ऐतिहासिक कदम उठाना ही चाहिए। ये मांग 100% सही है, लेकिन इस पवित्र मुद्दे की आड़ में जो चेहरे फ्रंट पर हैं, उनका सच क्या है? जो युवा दूर दूर से अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंचे, क्या उनके जज्बातों के साथ कोई बहुत बड़ा खेल हो गया है? इस पूरे आंदोलन के पीछे जो क्रोनोलॉजी काम कर रही है, उसे समझने के लिए बीते दिनों हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 चेहरों को देखना बेहद जरूरी है। मोर्चे पर सबसे पहला नाम है सौरभ दास का, जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं। ये वही सौरभ दास है जो दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। जो इंसान उमर खालिद जैसे विचारधारा के हक में कसीदे पढ़ता हो, वो आज अचानक छात्रों का मसीहा बनकर खड़ा है। दूसरा चेहरा है विजेता दहिया का। विजेता दहिया का आधिकारिक तौर पर परिचय दूं तो ध्रुव राठी के कोर कंटेंट राइटर के रूप में होता है। जो ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर बैठकर देश को ज्ञान देते हैं, उनकी स्क्रिप्ट यही लिखते हैं। विजेता दहिया खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका रुख अक्सर एंटी सनातन बयानों में तब्दील हो जाता है। सनातन धर्म पर लगातार तीखे हमले करना और फिर छात्रों की हमदर्दी बटोरना, यह दोहरा मापदंड सवाल खड़े कर रहा है। अब इस कड़ी के तीसरे और अहम किरदार हैं आशुतोष रंका। कहने को ये छात्रों के इस प्रदर्शन को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आशुतोष रंका आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अब आप खुद सोचिए, जिस आंदोलन को विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन कहा जा रहा था, उसमें एक प्रमुख राजनीतिक दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बैक स्टेज पर क्या कर रहा है। साथ ये है कि छात्रों के दर्द की आड़ में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में बैठे इन आंदोलन के रणनीतिकारों की प्लानिंग कुछ और ही थी। नियम और कानून साफ कहते हैं कि जंतर मंतर जैसे संवेदनशील जगह पर प्रदर्शन के लिए 7 दिन पहले लिखित अनुमति लेनी पड़ती है, वो भी पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर। वहां सिर्फ 1000 लोगों की लिमिट है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग खुद को आंदोलनों का उस्ताद कहते हैं, उन्हें इन नियमों की बखूबी जानकारी थी, फिर भी कोई लीगल परमिशन नहीं ली गई। तो क्या असली प्लान यही था कि बिना परमिशन भीड़ जुटाई जाए? कानून जब पुलिस रोके तो वहां इमोशनल ड्रामा हो और कहा जाए कि भाई, हम तो शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, बट इन्होंने सुना नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में अर्जेंट सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आड़ में कुछ खास चेहरों, राजनेताओं और पार्टियों के इशारों पर दिल्ली का माहौल खराब करने की कूटनीति रची गई? छात्रों के भविष्य के नाम पर शुरू हुआ यह तमाशा अब सीधे सीधे कानून को ठेंगा दिखाने की जिद बन चुका है। अब ये देखना होगा कि इंसाफ की उम्मीद में आए इन युवाओं को क्या मिला, हक की लड़ाई या सिर्फ एक सोची समझी सियासत का मोहरा। आपको क्या लगता है, इस आंदोलन के पीछे का मकसद क्या है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।